क्या आप समझ सकते हैं कि कभी कभी और आजकल अक्सर हम में से कुछ लोग जाकर पृथ्वी पर आप लोगों के साथ रहते हैं? और इसी में आपके प्रश्न का उत्तर निहित है। शोर के महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। यह इतना बड़ा खतरा है कि अगर कुछ नहीं किया गया तो सर्वनाश होके रहेगा। उदाहरण के लिए डिस्कोथिक को लीजिए। जो लोग वहां बज रहे संगीत को सुनते हैं, जो साधारण स्तर से 3 गुना अधिक होता है, वे अपने मस्तिष्क, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीरों को बेहद खतरनाक तरंगों से प्रभावित करते हैं। अगर वे इस नुकसान को देख सकते तो वे डिस्कोथिक को उससे भी जल्दी छोड़ देते जितना वहां आग लगने पर छोड़ते। लेकिन तरंगे केवल शोर की ही नहीं होती बल्कि रंगों की भी होती हैं, और यह हैरानी की बात है कि इस विषय पर की गई शोध के परिणाम जानने के बावजूद उनसे कुछ सीखा नहीं गया है। हमारे एक एजेंट ने एक व्यक्ति के विषय में रिपोर्ट दी है जो एक निश्चित वजन को उठाने में समर्थ था। यह पाया गया कि गुलाबी रंग के पर्दे पर कुछ समय तक लगातार घूरते रहने पर उसकी क्षमता 30% कम हो गई। आपकी सभ्यता इस प्रकार के प्रयोगों पर ध्यान ही नहीं देती। वास्तव में रंग मनुष्य के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डाल सकते हैं, पर इस प्रभाव पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि व्यक्ति के ऑरा को ध्यान में रखा जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शयन कक्ष को उन रंगों से पेंट करना या वॉलपेपर लगाना चाहते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हैं, तो आपको अपने ऑरा के मुख्य बिंदुओं के रंगों की जानकारी होनी चाहिए। अपने ऑरा के रंग के साथ अपनी दीवारों का रंग मिलाने से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रख सकते हैं, क्योंकि नींद की अवस्था पर अपना प्रभाव डालने के वाली तरंगें आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने के कारण इन रंगों से निकलने लिए जरूरी हैं। मैं सोच रहा था कि किस प्रकार यह उम्मीद की जा सकती थी कि हम ऑरा के रंगों का प्रयोग करते, जबकि पृथ्वी पर हम ऑरा को देख ही नहीं पाते। बेशक, थाओरा ने तुरंत कहा, इससे पहले कि मैं एक शब्द भी सुना पाता।